और इसके साथ साथ अभी अगर हम बताएं तो ईरान की तरफ से भी जवाब दिया गया है और ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले किए हैं और इसराइल सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा है। इसराइल भर में फ़ज़ाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया और ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने जो जंग के अंदर इसमें कूदा है, अब अमेरिका के जो नुकसानात होंगे वो ईरान से कई ज़्यादा होंगे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस सारी सूरत हाल में मुबारकबाद भी दे रहे हैं और कामयाबी पर उन्होंने नेतन्याहू को फ़ोन भी किया है, उनको भी मुबारकबाद दी है और डिफरेंट साइट्स के ऊपर भी वो पैगामात जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ईरान को पुरअमन रहना चाहिए और अगर वो पुरअमन नहीं रहा तो मज़ीद भी हमले किए जा सकते हैं। 3 अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप टेबल टॉक की बात करते हैं, दूसरी जानिब 2 हफ्ते का वक्त देने के बाद 2 दिन भी नहीं गुजारते और एक रात में ही ईरान के ऊपर इस तरह से 3 अहम अहदाफ को निशाना बनाया जाता है। यकीनी तौर पर ट्रस्ट के ऊपर भी अमरीकी बड़ी बातें की जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ये, और दूसरा ये कि सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इसकी रोशनी में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने भी अपने 3 जो जानशीन हैं, जो सीनियर उनके जो उलमा हैं, उलमा कराम हैं, उनमें से 3 को उन्होंने अपना जानशीन करार दिया है। इससे पहले ये खबरें थीं, पहले इसराइल की जानिब से कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को बराह निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि ये मामला जो है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को ख़त्म कर दिया जाए या उनका पर हमला किया जाए। फिर उसके बाद अमेरिका का एक मौक़िफ़ आया, अमेरिका ने कहा कि ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा की जाएगी, बराह रास्त हमला ईरानी सुप्रीम लीडर पर नहीं होगा। लेकिन वाज़ेह तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाना मुश्किल नहीं है, आसान है, हमें पता है वो कहाँ पर हैं, आसानी से उनको निशाना बना सकते हैं। लेकिन ऐसा उनकी जानिब से फैसला हतमी तौर पर नहीं हुआ अमेरिका की जानिब से। और अब सारी सूरत हाल को कशीदा होते हुए देखते ईरान की जानिब से ये फैसला किया गया कि 3 जानशीन जो हैं ईरानी सुप्रीम लीडर के, उन्हें जो है वो चुन लिया गया है। मुमकिन तौर पर सूरत हाल अगर कशीदा होती है, ईरान के इसराइल पर हमले, मिसाइल हमले किए गए हैं, इसराइल सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा, इसराइल भर में फ़ज़ाई अलर्ट जारी, यरूशलेम और तिल अबीब में धमाकों की इतलात हैं। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में 10 मकामात को निशाना बनाया। इसके साथ साथ इसराइल की इमरजेंसी सर्विस की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि कारमल, हैफा, तेल अबीब और इसराइल के शमाली साहिली इलाकों को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया। उर्दन में भी पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट ने मुल्क में फ़ज़ाई हमले के सायरन को फ़ाल कर दिया। इसराइल ने अवाम को शेल्टर्स में जाने की हिदायत की हैं। इसके साथ साथ अमरीका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला किया, जिसमें फ़र्दो, नतंज़ और एस्फ़हान हैं। और ईरान के लिए ये तीनों जौहरी तनसीबात जो थीं वो बहुत ही अहमियत की हामिल थीं। लेकिन जब ये हमले हुए तो फौरी तौर पर ईरान की जानिब से ये बयान आया कि इन हमलों का पहले से मालूम था और इन हमलों से पहले से ही इन मकामात को जिनको निशाना बनाया गया है, तीनों जौहरी तनसीबात को, उनको पहले से ही खाली करवा लिया गया था और महफूज मकामात पर जो भी वहाँ पर चीज़ें मौजूद थीं, जो भी अस्करी सामान वहाँ पर मौजूद था, उसे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था ईरानी हुक्काम की जानिब से।